नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो क्वेश्चन है सीजी फॉरेस्ट गार्ड और नगर सेना भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का समानांतर इसमें आने वाला है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कौन विद्वान छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? है ना, क्या बोला गया है? कौन विद्वान छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, मुकुटधर पांडे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे। कौन? मुकुटधर पांडे। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक कौन था? भवदत्त वर्मा, वराहराज, विलासतंग, अर्धपति। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, वराहराज जो है इस राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में नल वंश का संस्थापक था प्राचीन काल में। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? बताइए। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, मुरिया जो जनजाति है, युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है। कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है ना? कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? रहस, चंदेरी गोंदा, नाचा, गम्मत। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, रहस जो है इससे अधिक प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किया था? बताइए। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है यह उपाधि धारण किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना झूठ प्रकट किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, छुई खदान से जो है इसका झूठ प्रकट किया था। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जो लोकगीत है वो प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? ददरिया, भरथरी, ढोला मारू, जसगीत। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ददरिया जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछ देते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा गीत है जो प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, ऐसा करके। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेम ददरिया जो है इसका सही आंसर है। किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंद्रावती पर जो है यह जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? मतलब कौन सा खनिज जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है बोला गया है ना, जिसका सर्वाधिक भंडार है, बहुत अधिक है। लो अयस्क कोयला, बक्साइट, चूना पत्थर। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कोयला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है कोयला ऐसा खनिज पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मिलता है और इसका उत्पादन भी अधिक जो है छत्तीसगढ़ में है ना, सर्वाधिक भंडार है इसका। किस काल में छत्तीसगढ़ की सीमांतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? बताइए कौन सा सन में? सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, जनवरी 1948 में जो है ये सम्मिलित की गई। वर्ष 2017 में पटना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं ना स्पोर्ट्स से संबंधित, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यह स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, आकर्षी कश्यप ने जो है यहाँ पर चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता था। बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है ना? बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? बोरई, सिरगिट्टी, उरला, सिलतरा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, सिरगिट्टी के जो है मध्य विकास केंद्र स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य में निम्न में से कौन सा था? बताइए। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजधानी परिवर्तन जो है इसका मुख्य कार्य था। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है सरसों, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सोयाबीन जो है इसकी मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है?
बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो इंद्रावती नदी है वह पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा खनिज है ना छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं पाया जाता है? बताइए, जो कौन सा खनिज है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? ताम्र अयस्क, चूना पत्थर, लोहा अयस्क, यूरेनियम। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ताम्र अयस्क जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। आपने ताम्र अयस्क का कभी नाम सुना है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ऐसा करके? नहीं सुना होगा। चूना पत्थर पाया जाता है, लोहा अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, लेकिन यह नहीं पाया जाता है। इतने समझ आ गया साथियों, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? है ना, जो प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है जहाँ से हमको पहले बिजली प्राप्त हुआ, उसका उत्पादन जो है किस देश के सहयोग से, किस देश ने सहयोग किया, उसके बाद जो है इसका निर्माण हुआ, ऐसा करके इसमें बोला गया है। फ्रांस, अमेरिका, जापान, सोवियत रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है। सॉरी, ऑप्शन डी बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। अमेरिका के जो सहयोग से यह स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? बताइए। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, 1 नवंबर 2014 को जो है ये लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? सौगोन, साल, बीजा, बांस। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी जो है साल, है ना, साल वन जो है, साल जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत बड़ा है? बताइए। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में, है ना, मतलब कितना उसका जगह है, वो सबसे विस्तृत है, बड़ा है बोला गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? हरप्पा, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ। बताइए। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह है सहायक शिवनाथ नदी की। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? कोयला, लौह, बॉक्साइट, चूना पत्थर। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोहा, है ना, लोहा का जो है सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में। किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सन 1961 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था? सही आंसर कहना चाहिए साथियों उसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, तमोरा में। इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, जो रायगढ़ है वह प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है। कौन सी परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती? सही आंसर है ऑप्शन ए, सड़क परिवहन योजना जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती। विधानसभा की 90 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति एससी तथा कितनी एसटी के लिए आरक्षित है? बताइए। 90 सीटें होते हैं विधानसभा के, तो उसमें से कितने एससी को मिलते हैं और कितने एसटी को मिलते हैं, यहाँ पर ऐसा करके पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना, एसटी एसटी मिला के यहाँ पर 44 सीटें जो हैं इनके लिए आरक्षित होती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, छत्तीसगढ़ का कार्यपालिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी होता है? बताइए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल जो है प्राधिकारी होता है। 2000 ईस्वी में संगठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजीत अमित कुमार जोगी जो है इसका प्रमुख था। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पदों से हटाया जा सकता है। राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो यहाँ पर हमको गलत कथन चुनना है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है, देखिए यहाँ पर ये कथन सही है, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद से पूछ कर करता है, ये सही है।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत सही है। और राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि वही नियुक्ति करता है तो वो हटा सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के वन प्रमुख, है ना, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, सागौन एवं साल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख वृक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यूची की जो है ये एक शाखा है। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम है इसमें अंकित है। सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम क्या था? बताइए, है ना। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटरम। गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम के आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? क्या बोला गया है? गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम के आधार पर, है ना, बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? बताइए कौन सा राज्य है वो? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब का। वुड डिस्पेच क्या था और यह कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा योजना 1854 ईस्वी में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी से यह संबंधित है। बेलाडीला किस पतन से जुड़ा हुआ है? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? बताइए, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद से हटना चाहेगा तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर को जो है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिससे मैं तमिलनाडु छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।